स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। तुम्हारी बीमारी की वजह कहीं ये तो नहीं है विराट और सई का एक साथ ट्रिप पर जाना? मस्त मस्त इसे कहते हैं जित तू हारा बट मैं जीता। एक तो तू पत्रलेखा पर इल्जाम भी लगा रही है और फिर उसकी परवाह करने का नाटक भी कर रही है। ऐसे बेहुदा सवाल करने का क्या मतलब है? सवाल करना तो छोड़िए अश्विनी बहनी, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? आपको नहीं लगता है कि ऐसा कुछ भी कहने के पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए? अश्विनी देख नहीं रही हो क्या? पत्रलेखा की तबीयत ठीक नहीं है। और रही बात विराट और सई के ट्रिप पर जाने की, वो बात सुनकर तो हम सब लोग भी उतने ही हैरान हो गए थे। अचानक जो बोल दिया था उसने, तब पत्रलेखा को जो लगा है वैसा ही महसूस हम सब लोगों को हुआ था। बिल्कुल। अश्विनी तुम खुद सोचो, घर की एक बहू मजा मस्ती करने के लिए किसी ट्रिप पर चली जाए तो घर की दूसरी बहू को बुरा तो लगेगा ही ना। मुझे खुद को बुरा लग रहा है कि हम सब साथ में नहीं जा पाए। अरे विराट को पूरे परिवार के बारे में सोचना चाहिए था। कम से कम हमारा मन रखने के लिए ही सही वो अपने डिपार्टमेंट को मना भी तो कर सकता था ना। बिल्कुल कर सकता था। उसने अपनी मेरिट, अपनी काबिलियत से ये इज्जत, ये ओहदा पाया है। अगर एक ट्रिप में जाने से इनकार कर देता तो क्या विराट को नौकरी से निकाल देते? और नहीं तो क्या। अरे घर की बाकी बहुओं का भी तो मन करता है ना ट्रिप पे जाने का। मेरा मतलब है करिश्मा का भी तो मन करता होगा ना छुट्टी वेकेशन ट्रिप पे जाने का। पर क्या करे, मोहित तो उसे कहीं ले ही नहीं जाता। मोहित सिर्फ मुझे अपने रिहर्सल हॉल तक ही ले जा सकता है, और कहीं जाने को बोल दो ना तो उसके पास पैसे नहीं होते। अब देखो ना, आज उसकी रिहर्सल नागपुर के बाहर थी तो मैंने साथ चलने को बोला और उसने मुझे साथ ले जाने से मना कर दिया। कहने लगा करिश्मा थिएटर का बजट टाइट है। साला कहीं मोहित भी अपने दादा और बहनी की एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने तो नहीं गए? वहीं गया होगा। सई का चहीता देवर उसकी खुशी में शामिल ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, मोहित कैसे जाएगा? विराट की ऑफिशियल ट्रिप है, मोहित नहीं जा सकता वहां। सही कहते हैं, पैसे में बहुत ताकत होती है। हमारा विराट अच्छा खाता कमाता है, इसीलिए तो सही की हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है। लेकिन घर की बाकी बहुओं का क्या? वो तो अपनी ख्वाहिशें मार कर जी रही है। क्या ये ठीक लगता है? कम ऑन गाइस, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर एक पति और पत्नी बाहर साथ में घूमने चले गए हैं तो इसमें इतने गुस्से की क्या बात है? आप पत्रलेखा सब गुस्सा क्यों कर रहे हो? अरे पति पत्नी साथ में घूमने चले गए हैं तो कोई गुनाह कर दिया है क्या? अरे वही तो मैं भी सोच रही हूँ, पति पत्नी है, अगर एक साथ ट्रिप पर जाते हैं तो उसमें किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? मैं भी अश्विनी और शिवानी की बात से सहमत हूँ। विराट सई के साथ अकेले क्यों नहीं जा सकता? अगर आज सम्राट होता
तो वो भी पत्रलिका को लेके जाता ना बाहर, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज प्रॉब्लम है क्योंकि मेरा सम्राट यहाँ नहीं है। पता नहीं मेरा सम्राट कब वापस आएगा। मानसी ताई, मानसी, पाखी बेटा, आई। पाखी बेटा, कैसी हो? अरे वैशाली जी, आप अचानक? नमस्ते। अचानक नहीं बड़ी मामी, वो मैंने आई को बुलाया था मुझे ले जाने के लिए। वो मैं कुछ दिनों के लिए अपने आई बाबा के साथ रहने जाने वाली हूँ। गुड जॉब बर्थडे बॉय। आज के बाद ऐसी नाजुक चीजें कभी मत तोड़ना, क्योंकि ऐसी चीजें टूटने के बाद दोबारा नहीं जुड़ते। चलो चलो दोस्तों साथ खेलो, चलो चलो, रन 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 रन। कभी कभी यूं भी हमने अपने दिल को बहलाया है, जिन बातों को खुद ना समझें औरों को समझाया है। हाँ ताई, आज ताई के अंदर का शायर जागा है। शायर तो सबके अंदर होता है, बस प्रेरणा के लिए दर्द में डूबे इंसान की जरूरत होती है। क्या ताई, आप मेरे बारे में कुछ नहीं जानती हैं, फिर भी आप कैसे कह सकती हैं कि मैं एक दर्द में डूबा हुआ इंसान हूं? 1 साल से तुम इधर हो, जब से इस अनाथ आश्रम को चलाने में तुमने मेरी मदद की है। तुम अपने बीते हुए कल के बारे में तो कुछ नहीं बताते, ना ही तुम अपने परिवार के पास लौटना चाहते हो। इसका मतलब है अतीत में ऐसा कुछ हुआ था जिससे तुम दूर भाग रहे हो। ताई, मैंने अपने परिवार को नहीं छोड़ा है, मेरे सबसे प्यारे रिश्ते ने मुझे छोड़ दिया, इसलिए बस मैं वहां से चला आया, ताकि मुझे और मेरे रिश्ते को और शर्मिंदा ना होना पड़े। कुछ लोगों से दूर आ गया ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके, और अब मैं हमेशा उनसे दूर ही रहूंगा। एक मिनट, अगर एक साथ ऐसे ढूंढेंगे तो सही मिलने से रही। हम तीनों को अलग अलग डायरेक्शंस में जाना पड़ेगा। मैं भी वही कहने वाला था, एक काम करते हैं विराट, तू ऊपर देख, मोहित तू नीचे जा, मैं वहां जाता हूँ। चलो चलो ढूंढ जाए। साई भाभी, साई भाभी, भाईनी, साई भाईनी। साई भाभी, यार कहाँ चली गई? भाईनी, सही कहाँ है? मेरा पैर, मेरा पैर। तुम ठीक तो हो बच्चा? मेरा पैर, मेरा पैर। आपने देखिए लिस्ट कैसे हो सकती है? आपने मिरर में देखा नहीं बच्चा आया पीछे? सॉरी, मैंने देखा नहीं। मेरा पैर। विराट, तुम ठीक तो हो बेटा? मेरा पैर। इसका नाम विराट है? हाँ। चुप हो जाओ बेटा। बेटा कोई बात नहीं, रो मत, रो मत, ठीक हो जाएगा। इसका शायद पैर टूट गया है। नहीं 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 नहीं, आप प्लीज रो मत। आप क्या बच्चे के सामने बोल रही हैं? आसपास कोई हॉस्पिटल है? नहीं, हॉस्पिटल तो नहीं है, नर्सिंग होम है। तो हमें इसे वहाँ लेके चलना होगा जल्दी। हाँ हाँ, आप प्लीज रो मत, आ जाओ। नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द होगा।
आ जाओ। नहीं नहीं, उस पे जोर नहीं, उस पे जोर नहीं। मेरा पैर। आ जाओ आराम से। आप प्लीज पहले थोड़ी आइस ले आइए, वो गोले वाले के उधर मिल जाएगी। अभी लाती हूँ। भैया प्लीज थोड़ी बर्फ दीजिए। बस 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 थोड़ा सा। हाँ आपको ना थोड़ा दर्द होगा। वो तो हो ही रहा है। थोड़ा सा, मेरा मतलब और दर्द होगा। हाँ नहीं नहीं नहीं, इतना दर्द काफी है। प्लीज इससे ज्यादा और दर्द नहीं। अच्छा अच्छा, और नहीं होगा। हाँ अच्छा, आप यहीं रहते हो क्या? हाँ। अच्छा यहीं रहते हो। और आपका नाम तो आंटी ने कितना अच्छा रखा है, विराट। हाँ मेरा नाम तो उन आंटी ने नहीं रखा। हाँ मेरा नाम तो वो सैम भैया। बस 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 हो गया। मेरा पैर। गहरी सांस लो, गहरी सांस। ये लो ये लो। हाँ कपड़ा। बस बस ठीक हो जाएगा। हाँ ठीक हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, मेरा पैर। नहीं नहीं नहीं, बस 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 नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो? इससे दर्द होगा ना। आप प्लीज मुझ पे भरोसा रखिए, मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। आप प्लीज जल्दी से चलिए। कुछ पता चला? दादा वही कहीं नहीं दिखी आपको? नहीं यार, मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। मैंने इससे सोच भी कैसे लिया कि सही को ये सब अच्छा लगेगा, जबकि हर बार वो मुझसे दूर जाने की बात करती रहती थी। ऐसा नहीं है दादा, मुझे लगता है कि वहीनी को सिर्फ इसलिए गुस्सा है क्योंकि हमने उनसे झूठ कहा। इस सारे एनिवर्सरी की बात हमने उनसे छुपाई। शायद ये सब देख के वहीनी को समझ में नहीं आया होगा कि कैसे रिएक्ट करना है। बस यार, बस मोहित, इन्हीं झूठी उम्मीदों की वजह से आज ये सब कुछ हुआ है। हमने सही को झूठ बोला है, ये एनिवर्सरी वाली बात छुपाई है ताकि उसे सरप्राइज दे सकूं, ताकि उसे खुश कर सकूं, ताकि मैं अपने दिल की बात कर सकूं उससे। लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि उसके दिल में क्या है, मेरे लिए क्या चाहती है वो मुझसे। कुछ नहीं है उसके दिल में मेरे लिए, और ये बात मैं हमेशा याद रखूंगा। नहीं बस बस पहुंचने वाले हैं। हाँ आप प्लीज घबराओ मत। आप क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे? आपका नाम किसने रखा है? नहीं, ये बर्फ लगाने का आइडिया ठीक तो है ना? इससे दर्द तो नहीं बढ़ेगा? नहीं, ये बर्फ लगाने से आराम मिलेगा, और कोई इंटरनल ब्लीडिंग होगी ना तो वो भी रुक जाएगी। आप प्लीज मुझ पे भरोसा रखिए, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। नहीं नहीं, बस बस बेटा बस। हेलो हेलो, अरे ताई कहाँ हैं आप? वो विराट का एक्सीडेंट हो गया है। क्या? ज्यादा चोट लगी उसे? ठीक तो है ना वो? पता नहीं, ये सब मेरी गलती से हुआ है। मैंने ही ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर और उसे चोट लग गई, वो भी उसके बर्थडे के दिन पर। ताई पर आप हैं कहाँ? डॉक्टर बशीर के क्लिनिक जा रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं तुरंत आ रहा हूँ। ठीक है ताई? ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, आज आपका हैप्पी बर्थडे है? हाँ, क्या प्लान किया है आज अपने बर्थडे पे? सैम भैया ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो मुझे कोई सरप्राइज देंगे। अच्छा, और सैम भैया कौन है? सैम भैया आपके बड़े भैया हैं? मेरा पैर बहुत दुख रहा है। बस, अरे आज तो आपका हैप्पी बर्थडे है, और बर्थडे के दिन दर्द थोड़ी ना होता है। बर्थडे के दिन दर्द नहीं होता, क्यों बर्थडे बॉय? मेरा पैर। बस पहुंचने ही वाले हैं। बस पहुंच गया।
अभी आपको आराम मिलेगा, आराम से। गुड बॉय, ब्रेव बॉय। देख यार विराट, अपना दिल छोटा मत कर, भाभी मिल जाएगी यार। हाँ दादा, मिल जाएगी भाई। तू अपना दिल छोटा करेगा तो फिर हम लोग। मैं दिल छोटा नहीं कर रहा हूँ सनी, सच्चाई का एहसास हो गया है मुझे। सही मेरे साथ नहीं रहना चाहती है। अब मुझे भी अपनी ये कोशिशें बंद करनी होंगी। ये आप नहीं विराट, यहाँ पर तू पूरी तरह से गलत है। देख, सही भाभी कितना भी चाहे कि वो तुझसे दूर होना चाहते हैं, तुझे छोड़ देंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तू जानता है, क्योंकि वो भी तेरे बिना नहीं रह सकती। वो तेरी परवाह करती है और इस बात का सबूत हमने देखा है। हाँ दादा। याद है जब तुझे गोली लगी थी, सही भाभी भागी भागी आई थी तेरे पास तेरा ख्याल रखने के लिए। इधर तो गलत है। उस वक्त वो सिर्फ मेरी बीवी होने का फर्ज निभा रही थी। उसके दिल में ना तो तब भी मेरे लिए कोई फीलिंग्स थी, ना आज है और ना कभी होंगी। और ये बात मैं अच्छे से समझ गया हूं, इसीलिए मैंने भी फैसला कर लिया है कि अब सही को जैसा चाहिए वैसा ही होगा। वो हॉस्टल में जाके रहना चाहती है, किसी किराए के मकान में रहना चाहती है, तो वैसा ही होगा। इनफैक्ट आई विल मेक श्योर कि अब वैसा ही हो। ये तो क्या बकवास कर रहा है विराट? सही भाभी को खुद नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए और तू उनकी हर इच्छा पूरी करने की बात कर रहा है। देख भाई, जो लोग सही भाभी को जानते हैं, उन्हें इतने दिनों से देखते आ रहे हैं, उन सबको पता है कि सही भाभी के दिल में क्या है। वो तुझसे ही नहीं, तेरे परिवार से भी दिल के रिश्ते जुड़ी है। तुझे ही नहीं, तेरे परिवार को भी पसंद करती है, एक सदस्य को पसंद करती है यार। ये तू क्या कह रहा है मुझसे? ये सही खुद मुझसे कह चुकी है कि उसके लिए मेरा परिवार बहुत मायने रखता है उसके लिए। जब मुझसे दूर हो जाएगी ना, वो मेरे परिवार से कांटेक्ट में रहेगी, टच में रहेगी, मुझसे नहीं। दादा, अभी सही वहीनी की उम्र ही क्या है? वहीनी अभी इतने मैच्योर नहीं है कि जिंदगी के बड़े बड़े फैसले ऐसे एक झटके में ले। दादा, ये सब देख के वहीनी को नहीं समझ में आया होगा और गुस्से में उन्होंने काफी कुछ बोल दिया आपको। आप प्लीज उनकी बातों का बुरा मत मानिए। मैं जानता हूं मोहित, तू अपनी सही वहीनी की बहुत इज्जत करता है, तेरे मन में बहुत मान है, प्यार है, अपनी छोटी बहन मानता है ना उसे। हाँ दादा, मानता हूं, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा ऐसे ही तो नहीं कहा है ना, सोच समझ के कहा है ना। मुझे तो खुद पे गुस्सा आ रहा है। ये सब मेरी गलती है, सब मेरा प्लान है, ये सब नहीं होना चाहिए था यार। ऐसी बात बस ये खुद को कोसने का टाइम नहीं है, फैसला लेने का टाइम है। और मैंने अपना आखिरी फैसला कर लिया है। अब मैं सही को अपनी तकलीफों का हिस्सेदार नहीं बनाऊंगा। उसे आजादी चाहिए ना, मैं दूंगा उसको उसकी आजादी। दादा, आप जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लेना। गुस्से में और जल्दबाजी में लिए हुए फैसलों का सिर्फ एक ही नतीजा होता है, पछतावा। मोहित सही कह रहा है विराट, जल्दबाजी और गुस्से में गलतियां होती हैं, फैसले नहीं। भाई मैं मानता हूं कि सही भाभी ने तुझसे अच्छा बर्ताव नहीं किया, लेकिन तू भी ताव में आकर के ऐसा कुछ भी फैसला मत ले यार। सही को जो कहना था उसने कह दिया। मुझे जो फैसला लेना था मैंने ले लिया है। अब ये दोनों ही बदले नहीं जाएंगे। सही के आगे उसकी पूरी जिंदगी पड़ी है। बहुत बड़ी डॉक्टर बनेगी वो, इंडिपेंडेंट बनेगी। और अब मैं उसके रास्ते की रुकावट नहीं बनूंगा। वो चाहती है ना कि मैं उसकी जिंदगी से चला जाऊं, उसकी ये इच्छा भी पूरी कर दूंगा मैं। लेकिन सही को
मैं यहाँ लेकर आया था और अब उसे सही सलामत नागपुर पहुंचाने की जिम्मेदारी भी मेरी है। हमें सही को ढूंढना होगा, उसे ढूंढकर कैसे भी करके घर ले जाना होगा।